राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों। ओम नमो नारायणा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भक्तों, माघ का पावन महीना चल रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, कथा भी और सुंदर होती जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, जिसमें माघ मास के प्रतिदिन की कथाएं सुनाई जाती हैं। आप लोग अवश्य ही सुनिएगा। भक्तों, कथा बहुत सुंदर है और पाप से मुक्ति दिलाने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, भगवत प्राप्ति कराने वाली है। आप सभी से नम्र निवेदन है, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस सुंदर पावन कथा का श्रवण कीजिएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। लोमश जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में, जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृतिका, लोहशंकु, ब्रजीप आदि नरकों में होता हुआ असिपत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोहधारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय पिलुत प्रस्त्रवण नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमश जी कहने लगे। इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आँखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आँखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते।
ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं, बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन, कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही गई क्रिया को भी करना चाहिए। लोमश ऋषि जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ पर तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का
वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन अगले अध्याय में करेंगे। भक्तों, बने रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और ऐसी सुंदर महत्वपूर्ण कथाओं का आनंद लेते रहिए। भक्तों, माघ मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है और कल हम माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा सुनेंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, बहुत ही सुंदर कथा आज हमने सुनी। यदि आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इन कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भक्तों, श्री राधा रानी का कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शिव द्वारा रचित तथा देवी पार्वती को सुनाई जाने वाली ब्रिजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी राधा की कृपा कथा है। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति तथा आत्मा माना जाता है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में राधा जी की स्तुति द्वारा उनके श्रृंगार, रूप और करुणा का वर्णन किया गया है। तो भक्तों, आइए आज की वीडियो में हम पाठ करते हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष का। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंजे भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सुनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपे स्थिते, प्रबाल बाल पल्लव प्रभारूढ़ांध्री कोमले, वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवाम, सभ्रिभम ससंभ्रवम दृगंते वाड़े पातिने, निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोट शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्त संचर घोर शावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केले कोविदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शाति कुंभ 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 सुस्तनि, प्रशस्त मंद हास चूर्ण पूर्ण सौख सागदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, मृणाले वाले वल्लरी तरंग रंग दौलते, लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने,
ललन मिलन मनोग मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्णमलिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफ दे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंब लंबवान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका बरो सौभ गोरुक कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजु नुप्रारव स्खलत समाज राज हंस वंशनिक बढ़ाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चक्र में कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्र जा पुलोम जा विरिंच जा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सतपांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति ममद्भुतं स्तोम निशम भानुनंदिनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत दा ब्रजेन्द्र सुन मंडल प्रवेशनम राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धि एकादश्यां त्रयोदश्यां या पठेत साधिका सुधि यं यं कामयते कामं तं तमाप्नोति साधिका राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा उरुदग्ने नाभिदग्ने हृतग्ने कंठदग्ने राधा कुंडल जले स्थिता या पठेत साधिका सतम तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् वाक् सामर्थ्य तथा लभेत ऐश्वर्यं च लभेत साद्रा साक्षादृशा पश्यति राधिकां येन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुंदरं नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्री ब्रजाधिपा अता परतरं प्रार्थ वैश्वस्य न विद्यते। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। बोले श्री राधा रानी की जय। भक्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्री राधा रानी की कृपा आप पर, हम सभी पर, सभी भक्तों पर सदा बनी रहे, सभी के कष्ट दूर हो, इसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी, नई जानकारी, नए वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।